दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर बिहार पुलिस पेपर लीक का जो मामला है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में चला गया है, यानी ईओयू में चला गया है बिहार पुलिस पेपर लीक का मामला। और सभी जिले के लिए टीम रवाना हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो वायरल कर गया था एग्जाम से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही। और इसका साक्ष्य भी सीएसबीसी को सौंपा गया है, लेकिन सीएसबीसी अभी तक कोई जो है नोटिस जारी नहीं किया कि एग्जाम रद्द होगा कि नहीं। लाखों विद्यार्थियों के मन में संशय है, लाखों विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम रद्द होना चाहिए। और अभी तक बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जातीय जनगणना में पड़े हुए हैं और जातीय जनगणना का लिस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि लाखों अभ्यर्थियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। और वो जाति बताने में बिजी हैं कि यादव इतना है, भूमिहार इतना है, कुम्हार इतना है, प्रजापति इतना है। वो जाति बताने में ही वो व्यस्त है, समझे कि नहीं। और उनको ये नहीं मालूम है कि बिहार पुलिस का जो कल पेपर था वो लीक हो गया। लाखों अभ्यर्थी इसके रद्द होने की मांग की जांच जो शुरू हो गई है और बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, ऐसा आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के द्वारा पूरे तरीका से जांच शुरू कर दिया गया है। हर जिले के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बता दें बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, जिसके कारण से बहुत सारे शिक्षक जो थे सीएसबीसी के चेयरमैन साहब को एग्जाम से पहले उस वायरल आंसर की का साक्ष्य भी प्रस्तुत करवाया था, लेकिन एग्जाम होने दिया गया था। इस पर आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत बड़ा जो है संज्ञान में लिया है। और संज्ञान में लेने के बाद हर जिले में जो है टीम को रवाना कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 2 एंड शिफ्ट का। और हर फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर प्रूफ आप बच्चे के द्वारा ग्रुप में भेजा जा रहा है। और कई ठिकानों पर छापा जो है चालू हो गया है। ईओयू की टीम ने छापा मारना शुरू कर दी है। बहुत जल्द जो है इसमें संलिप्त बड़े बड़े अधिकारी हों, डीएसपी हो, एसपी हो या कोई भी हो, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन पकड़े जाने से कुछ नहीं होगा, पकड़े जाने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। हम लोग का एक ही मांग है, एग्जाम रद्द होना चाहिए और यह रद्द होना चाहिए। यह देखिए पूरी खबर, आपको मामला बताते हैं। पटना, नवादा समेत उत्तर बिहार के जिलों में पहुंची ईओयू की टीम। सिपाही बहाली का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या नहीं, इस पर शुरू हो गई जांच। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सिपाही बहाली के पेपर लीक हुई है नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ईयू का जो यहाँ देखिए ईओयू के जो एडीजी हैं उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ईयू की टीम यानी आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है सभी जिलों के लिए रवाना हो गई है। यहाँ देखिए रविवार को बिहार पुलिस में सिपाही बहाली के लिए 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। अब यह बात सामने आ रही है कि इस परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया है। सोमवार को इससे जुड़ी कई खबरें सामने आई। ईओयू ने शुरू की पेपर लीक की जांच। पेपर लीक से जुड़ी खबर सामने आने के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई एक्टिव हो गई है। एडीजी नयर हसैन खान ने खुद इस पर संज्ञान लिया है। इस कारण ईओयू ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अब आपको बताते चले कि ईओयू के एडीजी जो है उन्होंने खुद अपने से संज्ञान में लिया और पेपर जांच की जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। अलग अलग जगहों पर कई टीमों को पटना से भेज दी गई है। इस बात की पुष्टि खुद एडीजी ने की है। ईओयू की टीम ने इस वक्त पटना के साथ ही नवादा और उत्तर बिहार के उन जिलों में जांच करने गई है जहां से पेपर लीक की बात से सामने आ रही है। एडीजी ने कहा कि वो खुद भी उन रेंज के आईजी, डीआईजी और जिले के एसपी से सीधे कांटेक्ट में हैं। उन लोगों से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बिहार पुलिस का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द जो है जो इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या सेंटर मजिस्ट्रेट हो या केंद्र अधीक्षक हो, सभी लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये किसी एग्जाम सेंटर से क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। पूरा मामला आपको समझाएंगे। और रद्द होना चाहिए कि नहीं, रद्द होना चाहिए, 100% रद्द होना चाहिए बिहार पुलिस का एग्जाम। आप कमेंट बॉक्स में लगातार ऐसे ही कमेंट करते रहें। आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से ईओयू ने अपने से संज्ञान लिया है। ईओयू के पास किसी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन लगातार आप लोग को कमेंट करने की वजह से, वीडियो को शेयर करने की वजह से, आप सभी के सपोर्ट से ईओयू ने भी संज्ञान ले लिया है
और अब कुछ देर में मुख्यमंत्री भी इस पर आकर संज्ञान लेंगे और तेजस्वी यादव भी ट्वीट करके आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जो हैं वो जातीय जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं। उनको बिहार के पुलिस के बच्चों का कोई भविष्य का चिंता नहीं है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब जान लीजिए कि ईओयू टीम ने है जो है वो सभी जिला में गया है। ईओयू की टीम, जब आप इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं उन्होंने साफ साफ बताया है कि ईओयू की टीम जो है वो कई ठिकाने पर छापा मारना शुरू कर दी है। और आपको बता दें, ये पटना, नवादा समेत उत्तर बिहार के जिलों में पहुंची है। लेकिन एग्ज़ाम के पहले आंसर की जो वायरल हुआ है वो आपको बता दें वो किसी सेंटर से वायरल नहीं हुआ है। ईओयू की टीम को भी सोचना चाहिए कि अगर 12:50 में सेकेंड शिफ्ट का 12:50 में यह क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, 11:40 में ही वायरल हुआ है, किसी ग्रुप में 11 बजे का ही स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। फेसबुक पर 11 बजे का स्क्रीनशॉट हमने एक देखा है कि उसमें 11 बजे ही जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। और टेलीग्राम पर भी ऐसे जो स्क्रीनशॉट है सेटर अभी भी डाल रहे हैं, अभी भी जो पैसे देकर क्वेश्चन दे रहे हैं अभी भी वो डाल रहे हैं कि प्रूफ ये देख लीजिए कि सबसे पहले हमारे ग्रुप में मिला था क्वेश्चन, और जिनका भी 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है वो सभी 5,000 10,000 रुपया पेड करें, उनको प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हम आपको पहले से ही सचेत करते आ रहे थे कि प्राइवेट ग्रुप में सभी जोड़ने के नाम पर पैसा ले रहे हैं, आप लोग उनके बहकावे में नहीं आए। लेकिन वो सभी सेटर जो है बिल्कुल सही समय पर यानी 11 बजे किसी ग्रुप में क्वेश्चन को डाल दिए हैं। और अब बताइए कि अगर 11 बजे क्वेश्चन लीक होता है तो किसी सेंटर से क्वेश्चन लीक होगा कि ऊपर से ही क्वेश्चन लीक होगा? क्वेश्चन लीक करने में 3 ही लोग का हाथ था, या तो क्वेश्चन सेट करने वालों, या प्रिंट मीडिया का जो क्वेश्चन छापती है, या जो CSBC के अंदर जो भी बड़े अधिकारी हैं उनका। 3 ही आदमी का क्वेश्चन पेपर लीक करने में जो है हाथ है, क्योंकि किसी भी एग्जाम सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक होता है, आंसर नहीं लीक होता है। आपको बता दें कि जब बक्से में सभी क्वेश्चन को भेजा गया है बक्से में, तो फिर एग्जाम से पहले 2 घंटा 3 घंटा पहले बक्सा खुलेगा ही नहीं, तो पेपर लीक कैसे होगा? तो एग्जाम सेंटर से बहुत ही कम चांस है। हमें पूरा विश्वास है कि एग्जाम सेंटर से क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं किया गया है। 3 तरीका से आपका क्वेश्चन आंसर लीक हुआ है, या तो आपका जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो लोग लीक किए होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, कोई शिक्षक है ना क्वेश्चन सेट किया होगा, जो विशेषज्ञ होंगे CSBC के आदमी होंगे वही क्वेश्चन सेट किए होंगे, या तो वो लीक किए होंगे। नहीं तो आपको बता देते हैं दूसरा नंबर आपका कौन लीक किए होंगे, जो प्रिंट करते हैं, जो क्वेश्चन सेट करके जो प्रिंट वाले दुकान को दिया जाता है, जिस एजेंसी को दिया जाता है पैसा लेकर, वो लीक किया हो, और नहीं तो CSBC के जो अधिकारी हैं वो लीक किया हो। यही तीनों लोगों में से कोई एक जो है लीक किया हो। इस पर आर्थिक अपराध इकाई से हम लोग स्पष्ट मांग कर रहे हैं, ईओयू से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इन तीनों पर जांच होना चाहिए, और CSBC को जो है CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि ईओयू जांच करने से कुछ नहीं होगा। BPSC के भी परीक्षा में ईओयू ने जांच किया और बड़े मछली को पकड़ा ही नहीं, छोटे मछली को पकड़ के जेल में डाल दिया। जो आवाज़ उठा रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर लीक की बात कर रहे थे, जो प्रूफ दे रहे थे, उनको जो है अंदर कर दिया गया, और जो बड़ी मछली थी उसको बाहर छोड़ दिया गया समुद्र में सैर करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसे ही आवाज़ आगे भी उठाना होगा, क्योंकि क्या हो जब 1 अक्टूबर को क्वेश्चन लीक हो गया तो क्या गारंटी है कि 7 अक्टूबर के एग्ज़ाम के दिन क्वेश्चन आपका लीक नहीं होंगे? 7 अक्टूबर के भी क्वेश्चन लीक होगा, और 1 अक्टूबर का तो ही गया, लेकिन इसका एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। जब CSBC के समक्ष, अब मान लीजिए CSBC के समक्ष जब 1 घंटे पहले एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया, तो अभी तक वो संज्ञान में क्यों नहीं लिया? और ना ही CSBC के चेयरमैन के साहब का अभी तो कोई आधिकारिक बयान आया है कि परीक्षा जो है रद्द होगी कि नहीं होगी। हम लोग लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र गड़ाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं कि जैसे ही कोई नोटिस आता है सबसे पहले आपको बताएंगे। और आप सभी का हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आप लोगों ने इतना वीडियो को वायरल कराया और इतना जो ऐसे न्यूज चला रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं जो पेपर रद्द करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और यही आपका प्यार जो है आर्थिक अपराध इकाई तक यह बात को पहुंचाया है। और इसी बात पर आर्थिक अपराध इकाई ने भी सभी जिलों में छापेमारी शुरू कर दी है।
जैसे ही कोई सूचना आती है सबसे पहले आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है जिले में जांच कर रही है, जांच होने दीजिए। जैसे ही जांच होगी सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि पेपर रद्द होना चाहिए, सेकेंड शिफ्ट का पेपर रद्द होना चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट का भी प्रूफ है तो आप CSBC के मेल पर मेल कीजिए। यू का जो मेल है या वहाँ जो आधिकारिक नंबर है उस पर कॉल करके बताइए कि हमारे पास प्रूफ है, हम यहाँ देखे हैं, हमारे पास इस ग्रुप में आया था। ये सभी चीज़ें आप लोग बताइए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रद्द होना चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।